और आपका सवाल है कि आपको आजमगढ़ मंडल में क्या मिला? आजमगढ़ मंडल में 21 विधानसभा सीटें हैं, बलिया है, मऊ है, आजमगढ़ है, क्रांतिकारियों की धरती है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहता हूँ कि ये हमारे आजमगढ़ मंडल से नाता दूसरी तरह का है। नाता दूसरी तरह का मतलब कि हम लोग इसमें पूर्वांचल विकास निधि आई है, त्वरित विकास निधि के नाम पे हम लोग के पास कुछ भी नहीं आता है। समाजवादी पार्टी के विधायकों के पास कुछ भी नहीं आता है। ये भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं UT80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ आजमगढ़ के सगड़ी से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर HN पटेल जी हैं। हम आपसे जानेंगे बजट में क्या नया था और आजमगढ़, बलिया, मऊ के लोगों को बजट से क्या उम्मीदें मिली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बजट से क्या बजट में आप देखिए, उत्तर प्रदेश का ये अंतिम बजट भारी भरकम प्रेजेंट हुआ। करीब 9,12,696 करोड़, जो पिछले बजट से करीब 1,18,000 कुछ रुपये अधिक। लेकिन मैं आपसे ये पूछना, सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब पिछला बजट का अभी लगभग 60% की खर्चा हो पाया था, इतना बड़ा बजट सरकार क्यों लाई? ये चुनाव को देखते हुए लाई है या पब्लिक को बेवकूफ बनाते हुए खुश करने के लिए? तो जैसे मान लीजिए, इसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, जो मुख्य हमारे विभाग है, उनके बजट मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो 60% से ज़्यादा खर्च है। फिर भी सरकार इतनी भारी भरकम बजट लाई। और आपका सवाल है कि आपको आजमगढ़ मंडल में क्या मिला? आजमगढ़ मंडल में 21 विधानसभा सीटें हैं, बलिया है, मऊ है, आजमगढ़ है, क्रांतिकारियों की धरती है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहता हूँ कि ये हमारे आजमगढ़ मंडल से नाता दूसरी तरह का है। नाता दूसरी तरह का मतलब कि हम लोग इसमें पूर्वांचल विकास निधि आई है, त्वरित विकास निधि के नाम पे हम लोग के पास कुछ भी नहीं आता है। समाजवादी पार्टी के विधायकों के पास कुछ भी नहीं आता है। ये भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की बहुत करती है। खास करके आजमगढ़ मंडल से ये करती है कि 10 के 10 विधायक आजमगढ़ के, 3 विधायक आपके, बहुत से 5 विधायक होते हैं। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का दबदबा रहने की वजह से सरकार के, लेकिन आजमगढ़ मंडल से 3 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं। कहने के लिए मैं तो कई बार बात कर चुका हूँ, वो लोग करते हैं हमारी चलती कहने के लिए मंत्री एक आदमी को चलती है। यानी आजमगढ़ मंडल के लोगों को मायूसी हाथ लगी, नहीं पूरे प्रदेश, आजमगढ़ी मंडल नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों की वजह से मायूसी इसके लगी कि जब बजट इतना भारी भरकम आप दे रहे हो, उसको खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो धरातल को उतार नहीं रहे हो लोगों को। इतना भारी भरकम बजट लाने की आवश्यकता है। 4 साल बनाम 1 साल, जो 4 साल में काम नहीं हुआ होगा वो 1 साल में पूरा होगा। हो सकता है चुनावी साल वो सरकार ये करना चाह रही है। लेकिन सरकार का दावा है कि अब तक 81 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि 81 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि सरकार क्वालिटी पे विश्वास करती है, क्वांटिटी पे विश्वास करती है। 81 मेडिकल कॉलेज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ के सारे फैकल्टीज मेंबर हैं, वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, अगर नहीं है तो वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो किसकी और किस रूप में इलाज करेंगे, ये तो सरकार का एक दावा ये भी है कि हमने 80% से ज़्यादा अपराध में कमी लाई है। अपराध में कमी होने से निवेश बढ़ेगा। देखिए, अपराध में कमी होगी, आए दिन अपराध होते जा रहे हैं और आजकल खास करके एक जात विशेष के लोगों द्वारा, एक जात विशेष के लोग दिन प्रतिदिन देखते होंगे। खासकर मैं अपने समाज की बात करूं, उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 62 स्वजाति बंधुओं की जाने एक विशेष संख्या। अच्छा, अगर आजमगढ़ मंडल की बात से अलग हट करके हम पूरे पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में, अब हम पूर्वांचल की नहीं, हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं कि यदि इस बजट को धरातल पर लाया जाएगा
और सारी इनकी विभाग की सारी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, तब जाकर के जनता को कुछ मिलेगा, वरना कुछ मिलने वाला नहीं। हमको तो नहीं लगता कि जनता को इस बजट से कुछ मिलेगा, क्योंकि चुनावी साल है तो अपना जी भरना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने सुना डॉक्टर एच एन पटेल जी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।